वैसे एक सवाल तो पैदा अभी के टाइम पे होता है कि भाई ये Realme 16 Pro Plus जो है ना फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा कि आखिर ये क्वाड कोर डिस्प्ले के साथ। हालांकि कुछ चीजें अभी के टाइम पे रिवील हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है अंडर 30,000 के आसपास, जितना प्राइस निकल के आ रहा है। हालांकि एग्जैक्ट प्राइस वीडियो के लास्ट में जाते थे हम समझ लेंगे। आप भी बताइएगा अपना कि आखिर इसका प्राइस कितना तक जा सकता है। वैसे देखा जाए तो 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ एक पेरिस्कोपिक कैमरा सेंसर अब की बार देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा है। Realme 15 सीरीज मुझे याद है, मतलब उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अब की बार बहुत तगड़े अपग्रेड्स हैं। और अपग्रेड की बात की जाए तो भाई प्राइस भी आप जोड़ते चलिएगा। बाय द वे, हम अगर थोड़ा सा इसके डिजाइन की बात करते हैं, यहाँ पे 20 पे सर्टिफाइड हुआ था। कुछ इस प्रकार का डिजाइन था। मैंने कुछ AI जनरेटेड, हाँ जानते होंगे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो कुछ इस प्रकार का रेंडर निकल के आता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डिजाइन कुल मिला के देखने को मिल सकता है। हालांकि कलर वेरिएंट कुछ अलग हो सकते हैं। तो कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे देखने पे ऐसा लगता है कि कुछ दिखा दिखा सा है, बट यूनिक मुझे लगा। हालांकि पीछे के साइड से बिल्कुल फ्लैट, और जो एजेस वगैरह रहेंगे ना वो बिल्कुल फ्लैट साइड में जाएंगे। और जो बिल्ड क्वालिटी की बात आती है तो भाई पीछे के साइड से ग्लास पक्का मानिएगा, साथ में आपको फ्रेम तो प्लास्टिक का ही पक्का मानिएगा, मेटल नहीं देंगे लोग। आगे के साइड से रही बात, जैसे मैंने कहा, तो ये बता दूं, ये क्वाड कोर डिस्प्ले ज़्यादा चांस है। जिस प्रकार से उन्होंने टीच किया है इस पोस्टर को, उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एजेस पे जो डिस्प्ले जाते हैं ना वो थोड़ा सा कर्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्वाड कोर डिस्प्ले ज़्यादा चांस है। और ये लोग नाम भी दिए कुछ अलग सा डिजाइन का। तो यहाँ पे आप ये दिमाग में अभी के टाइम पे रखिए कि क्वाड कोर डिस्प्ले ही मिलने वाला है। और रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, तो मेरे ख्याल से सब कुछ मिलेगा आपको। IR सेंसर, स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल वाला, और ड्यूअल एनो सिम स्लॉट, यही आपको मिलने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से सब ठीक है। और यही बात आखिर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, तो डिस्प्ले मैंने जैसे कहा कि आखिर क्वाड है, फ्लैट है, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज निकल के आती है ना वो काफ़ी कमाल की है। मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस सेगमेंट बिल्कुल फिट बैठता है। गुरुवर बिल्कुल निराश नहीं होंगे आप। 6.72 इंचेस का एक 10 बीट का एक एमोलेड पैनल, जो कि 1.5K रेजोल्यूशन, और कुछ जगह पे मैंने देखा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बट 120 हर्ट्ज से नीचे तो नहीं आएगा। ज़्यादातर आप समझिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी हैं, मतलब जो भी लीक्स वगैरह निकल के आ रहे हैं डिस्प्ले को लेकर, कंटेंट वाचिंग के हिसाब से, स्मूथनेस के तौर पे डिस्प्ले आपको एक नंबर मिलेगा, ये आप समझिए। अब बात करते हैं Realme 16 Pro Plus में जो परफॉर्मेंस है। अब देखिए यहाँ पे स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर मिलेगा, यानी क्वालकॉम का। ज़्यादातर उम्मीद है सेम रिसेंटली जो Realme 15 Pro में है वही स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। अब इस प्रोसेसर की बात की जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ जगह पे मैंने पढ़ा कि मतलब ट्विक वर्जन होगा, थोड़ा सा बूस्टेड वर्जन होगा। ये अंततः स्कोर में समथिंग 1.2 मिलियन का अंततः स्कोर गेन करने वाला है। तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ये स्मार्टफोन में अभी के टाइम पे कह देता हूँ, अगर 7 Gen 4 मिलता है तो उतना उम्मीद मत रखिएगा। परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है उतना अकॉर्डिंग टू प्राइस, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें और हैं भाई। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो है रैम रोम टाइप को लेकर। मेरे ख्याल से बता दूँ, ये लोग चाहे कितना भी अच्छा बैटरी दे दे, डिस्प्ले डिजाइन, लेकिन रैम रोम टाइप मेरे ख्याल से अपनी लेगेसी ये फॉलो करेंगे। आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 ही मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, क्योंकि 128 GB से इनको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये ऐसा करेंगे, हो सकता है, ज़्यादातर इसको आप मानिए। और रही बात यहाँ पे OS और OS अपडेट पॉलिसी, हालांकि यहाँ पे भाई एक चीज़ तो कंफर्म है कि भाई 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च करेंगे। साथ में आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिलने वाले हैं। Realme UI 7.0 का कॉम्बिनेशन के साथ मतलब इंटीग्रेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो UI बहुत अच्छा मिलेगा, कस्टमाइजेशन आपको भर भर के मिलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बात करते हैं बैटरी पैक और चार्जर। भाई यहाँ पे अपने ये लोग थोड़ा सा, मैं पोस्टर में पढ़ रहा था, यहाँ पे कंपटीटर भी लिखे हैं, तो समझ रहे हैं इस भी का मतलब मेरे ख्याल से Vivo V60 से लाइक हो सकता है। आपको 6500 mAh का बैटरी Vivo V60 में है, तो भी से कंपीट कर रहे हैं, तो लगभग ये 7000 mAh का बैटरी मेरे ख्याल से अब की बार इस Realme 16 Pro Plus वाले वेरिएंट में मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से 7000 mAh का बैटरी अगर देंगे, 80 वाट का जो है चार्जर, वो तो कंफर्म ही रहेगा। तो उस हिसाब से जो बैटरी है ना वो तो भाई एब्सोल्युटली अपग्रेड है। साथ में जो बैकअप वगैरह ना 2 दिन तो आपका पक्के निकलने वाला है। तो बैटरी बैकअप्स को लेकर आप निफिक्र, वैसे हम लोग के औधी भाषा में बोला जाता है,
बेफिक्र हो जाइएगा। बाय द वे अगर बात करते हैं मेन थिंग इस फ़ोन का जो कि आपकी बार हाईलाइट होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये लोग भाई वेलकम बैक फिर से अपना ऑरा जमाने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिलने वाला है विथ OIS, फिर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड, फिर आपको जो है 50 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ मेरे ख्याल से ये टेलीफोटो पेरिस्कोपिक कैमरा होने वाला है। और डिजिटल जूम मेरे ख्याल से 100x से प्लस ही मान लीजिए 120x भी हो सकता है, ये लोग कर लेंगे, रियल वाले कर देते हैं, तो ये आप समझिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कैमरा जो है ना वो अब की बार मजबूत है, मतलब पेरिस्कोपिक कैमरा देने के बाद, और आगे के साइड से 50 मेगापिक्सल। तो कुल मिला के कैमरा मेरे ख्याल से मजबूत होगा, और ऊपर से लोग AI भी इंटीग्रेट करेंगे और दूर के फोटो को जूम करना, उसको शार्पनेस में बढ़ा देना वगैरह, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। IP रेटिंग 69 तक की देखने को मिलेगी। अब ये पूरी जानकारी मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन के बारे में जितने भी अभी तक निकल के आ रहे हैं मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसका प्राइस को हम समझते हैं। वैसे आपके दिमाग पे कितना तक चल रहा है, मैंने आपको हिंट दिया ना, Vivo V60 उसका प्राइस उठा कर देख लीजिए। बाकी ये जो स्मार्टफोन में चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से कितना तक आ सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरे हिसाब से चला जाए तो इस स्मार्टफोन का प्राइस अराउंड समथिंग 35,000 रुपये, इतना ही मेरे ख्याल से होने वाला है। 35,000 के आसपास, 33-35 से स्टार्टिंग हो जाएगा। और उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन मैं कहूँगा प्रोसेसर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा गुरु, बाकी डिस्प्ले, डिज़ाइन, कैमरा, IP रेटिंग, बैटरी, हर वो चीज़ें बढ़िया मिलेगी। बस कंप्रोमाइज टू परफॉर्मेंस एंड रैम रोम टाइप। बाकी ये फ़ोन जल्द ही इंडिया मेरे ख्याल से जनवरी महीने में पक्का पधारने वाला है। तो बजट है आपका तो कैमरा फ़ोन खोज रहे हैं तो ये अपकमिंग होने वाला है यार, ले सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, साइनिंग आउट।